हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कीजिए। देखिए, हमारा जो पार्ट नाउन का जो पार्ट 2 था उसमें हमने जो प्रॉपर नाउन है उसके ऊपर डिस्कस किया था और आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना कॉमन नाउन। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कि आखिर उसकी डेफिनेशंस क्या बनती है, कि वो है क्या, व्हाट इज कॉमन नाउन, आखिर ये कॉमन नाउन है क्या। तो चलो देखिए, कॉमन नाउन क्या है आपका, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, etc। ध्यान से देखना, कॉमन नाउन क्या है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, etc। यानी एक ऐसा नाउन जो किसी कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, इटीसी को डिनोट करता है। इन सबको डिनोट करने वाले उस वर्ड को ही हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अन्य जो वर्ड है उसमें हम कहना चाहें तो यह एक जनरल नेम होता है। यह क्या होता है, एक जनरल नेम भी होता है। यानी जो कोई एक जनरल नेम हो वही अपना क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। ये करता क्या है, आखिर इसका वर्क क्या है, देखिए क्या करता है, इट शोज कास्ट एंड क्लास। ये क्या करता है, किसी भी जो यहां पर नाउन दिया हुआ है उस नाउन की जो कास्ट है और जो उसका क्लास है उसको क्या करता है, ये शोज करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, ये उसको प्रदर्शित करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अब जानना यह जरूरी है कि आखिर ये नाउन जो है आपका बनता कहां कहां है। किसी भी सेंटेंस में एक नाउन कहां कहां सेट हुआ रहता है। तो देखिए, हम सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं कि आखिर एक नाउन होता कहां उसमें। सबसे पहले हम यहां पर जो फर्स्ट टाइप इसका दे रखा है वो है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी एक वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। एक वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी एक वर्ब का सब्जेक्ट ही क्या होता है, नाउन है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, नाउन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही क्या होता है, नाउन। तो देखिए, नाउन किसी भी सेंटेंस में तीन पोजीशन के ऊपर रह सकता है। देखिए, पहली पोजीशन इसकी बनती है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो इन कंडीशन के ऊपर आपका जो है वो नाउन, या मैं कह दूं कि कॉमन नाउन या कोई सा भी जो नाउन है वो इस कंडीशन पर किसी भी सेंटेंस में मिलता है। देखिए, कोई भी चाहे नाउन अपन लोग डिस्कस करें, इसको स्टडी में लाएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम उस नाउन की आइडेंटिटी कैसे करें। आखिर वो नाउन जो है हमें उस सेंटेंस में कैसे पता चले कि यह आपका जो है कॉमन नाउन ही है क्या। तो चलो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी तैयार की है और वो मेरी जो कॉमन नाउन की जो आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए क्या है कि कोई भी एक प्रोफेशन होता है, कोई भी एक प्रोफेशन है, एक डॉक्टर है, पोइट है, ठीक है, डेंटिस्ट है, ये सभी क्या है, जो प्रोफेशन है वो कौन से नाउन में आता है, आपके कॉमन नाउन में। एक रिलेशन, जो रिलेशन है इससे बनने वाले जो कोई भी आपका वर्ड होगा, सिस्टर है, ब्रदर है, अंकल है, आंट है, ये सभी भी आपका क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। उसके बाद में देखिए, वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, पोटेटोज है, टमाटो है, ये सभी आपके वेजिटेबल्स जो है वो भी आपके कॉमन नाउन में होंगे। बर्ड्स, कोई भी आप जो बर्ड्स है वो देख लीजिए, ये सभी भी आपके कॉमन नाउन में ही होंगे। ठीक है, उसके बाद में एनिमल की बात करते हैं। कोई भी आपका एक एनिमल है वो भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पर कॉमन नाउन रहेगा। ऑर्गन, जो कोई भी अंग है, ऑर्गन है, वो भी आपके क्या रहेंगे, कॉमन नाउन रहेंगे। उसके बाद में प्लेस, स्थान है, वो भी आपका क्या रहेगा, कॉमन नाउन। आर्टिकल, वस्तुएं, लाखों कई वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुओं का जो अपना अलग अलग जो टाइप्स प्रकार है ये आपके कॉमन नाउन में ही आएगा। उसके बाद में देखते हैं फ्रूट्स, जो कोई भी फ्रूट्स हैं, जो कोई भी फ्रूट्स हैं वो सभी आपके कॉमन नाउन में रहेंगे। उसके बाद में देखिए, मेजरमेंट यूनिट, ये ग्रुप,
उसके बाद देखिए मेजरमेंट, इस मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी जो यूनिट है वो चलती है, उसका हम डिस्कस कुछ अलग से करेंगे, बाद में करेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि आखिर जो ये आपका कॉमन नाउन है, उस कॉमन नाउन या कोई भी कह दीजिए नाउन है, उसका फंक्शन क्या होता है। यानी किसी भी नाउन की हम लोग आइडेंटिटी कर लें और उसके फंक्शन को ज्ञात कर लें, तो कहने का मतलब हम लोग उस नाउन की तह तक जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो चलो देखिए हम लोग इस नाउन जो यहां पर दे रखा है, उस नाउन का जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं। तो देखिए नाउन का जो फंक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। देखिए नाउन का जो वर्क है, सॉरी फंक्शन है, वो कुछ इस तरह, एक तो सब्जेक्ट के रूप में, नाउन जो आपका वर्क करेगा वो कौन से रूप में करता है, सब्जेक्ट के रूप में। इसका जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। जो फंक्शन है नाउन के वो सब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है। यही अपना जो है नाउन के क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। तो चलो देखिए हम लोग अब इस बात तक पहुंच गए कि आखिर एक कॉमन नाउन की जो आइडेंटिटी है वो क्या बनती है, इसके जो फंक्शन है वो क्या बनते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर जो अपना कॉमन नाउन है उससे रिलेटेड और जो मोस्ट इंफॉर्मेशन जो है इसकी वो कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर एक वर्ड मैंने दिया था मेजरमेंट। जो भी आपके मेजरमेंट जो नाउन है वो कौन कौन से चलते हैं, हम लोग यहां पर मेजरमेंट नाउन की बात करेंगे कि आखिर आपके मेजरमेंट जो नाउन है वो कौन कौन से हैं। चलो देखिए अपना जो मेजरमेंट नाउन है वो एक टाइम फॉर्म में रहता है, एक वेट फॉर्म में रहता है, एक डिस्टेंस फॉर्म में रहता है और एक करेंसी फॉर्म में चलता है। तो चलो देखिए अपन टाइम की बात करते हैं तो आवर आया, डे आया, मंथ, ईयर, ये सभी आपके क्या है, टाइम फॉर्म है। वेट की बात करते हैं, ग्राम है, किलो है, टन है। डिस्टेंस की बात करते हैं तो इंच है, फुट है, मीटर है, किलोमीटर है, ये सभी डिस्टेंस। करेंसी की बात करते हैं तो रुपी है, रियाल है, डॉलर है, ईटीसी। ये सभी आपके जो है मेजरमेंट नाउन है। यानी आप मेजरमेंट नाउन की देखिए जो जो भी मेजरमेंट नाउन होता है ना वो सभी कॉमन नाउन में जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो जो भी आपके यहाँ पर मेजरमेंट नाउन है वो सभी मेजरमेंट नाउन आपके कॉमन नाउन में जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि कहीं आवर है, डे है, मंथ, ईयर है, ग्राम, किलो, टन, इंच, फुट, मीटर, रुपी, रियाल, डॉलर, ये सभी हैं तो डेफिनेटली वो जो है सेंटेंस का जो वर्ड है वो आपको कॉमन नाउन की ओर लेकर के जाएगा। ये थे कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है और इसके जो फंक्शन है वो आपको मैंने कॉमन नाउन के बताए। अब देखते हैं आखिर एक सेंटेंस में जो है इसको लिखा कैसे कैसे जाता है। जैसे एक एग्जांपल है उसको हम सोल्व आउट करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए डॉक्टर एंड ए clerk is a teacher। दूसरा सेंटेंस ए डॉक्टर एंड ए clerk आर टीचर। देखिए बात को समझने की कोशिश करना, यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल दिए। देखिए ए डॉक्टर कॉमन नाउन, ए क्लर्क कॉमन नाउन, यहां पर डिटर्मिनेशन है ए, ये डिटर्मिनेशन है ए, और यहां पर इज आपका लिंकिंग वर्ब है।
और आगे आपके यहाँ पर दे रखा है ए टीचर। तो चलो देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं। यहाँ एक डॉक्टर और एक कलर, यानी जो डिटर्मिनेशन है अलग अलग यहाँ पर आया है। तो इस स्थिति में ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। जब ये पर्सन दो हो गए तो 100% यहाँ पर आपका प्लुरल बनेगा और आएगा यहाँ पर आर। जैसे आ रहेगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरी बात, जब यहां आपके प्लुरल आ जाता है तो सोच लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट भी प्लुरल ही होगा। यानी यहां पर भी आपको इस टीचर को टीचर्स बनाना होगा, इसको भी प्लुरल फॉर्म में रखना होगा। इस तरीके से जो सेकंड जो सेंटेंस आपका दे रखा है वो पूर्ण रूप से क्लियर है, किसी भी प्रकार की एरर इसमें नहीं है। यानी समझने की कोशिश करना, ए डॉक्टर ए कलर, दो प्रश्न अलग अलग हैं ये, क्योंकि यहां पर ए और ए दो अलग अलग आर्टिकल डिटर्मिनेशन का यूज किया गया, और जब ये प्लूरल बन गया तो डेफिनेटली यहां पर आर जो है वो वर्ब आई है जिसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और यहां पर जो टीचर्स हैं ये जैसे ही आपका यहां पर सब्जेक्ट जो दे रखा है ये यदि प्लूरल फॉर्म में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल ही बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही कर जाते हैं, यहां वो इसको प्लूरल फॉर्म नहीं दर्शाते हैं। ध्यान रखना, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। यदि ये आपका यहां पर प्लूरल है तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या रहेगा, आपका प्लूरल ही रहेगा। इस तरीके से आपको जो है सेंटेंस फॉलो करना है। तो चलो देखिए यहां पर अपन अदर सेंटेंस की बात करते हैं। मैंने एक जो दूसरा सेंटेंस है वो लिखा, 5 hour is a long period। ध्यान से देखना, यहां पर लिंकिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है और ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म में है, तो डेफिनेटली यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 आवर, जैसे अपन 5 आवर्स देखते हैं दिमाग में एक चीज आती है कि ये आपका यहां पर प्लूरल बनना चाहिए, यहां आर आना चाहिए, क्योंकि यहां तो 5 है, एक से ज्यादा है। नहीं, आपको देखना है यदि यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट यदि सिंगुलर दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो ये लिंकिंग वर्ब दे रखी है तो डेफिनेटली यहां जो भी है वो आपको एज ए सिंगुलर के तरह ही वो काम करेगा। इस तरीके से आपको जो है अपने जो कॉमन नाउन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो कुछ इस तरीके से है। अब देखते हैं कि कॉमन नाउन जो है एक सेंटेंस में किस प्रकार से लिखा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि आप पहचान तो गए, लेकिन अब उसको एक लिखने का आपके पास में एक मेथड भी होना चाहिए, लिखने का आपके पास में एक तरीका भी उसका होना चाहिए। देखिए इसके बाद में आगे का जो इसका जो रूल बनता है वो है इसका कि जो इसका इनिशियल लेटर है, जो इसका इनिशियल लेटर है, देखो प्रॉपर नाउन था उसका इनिशियल लेटर तो आया था कैपिटल में, अपर केस में। यहां पर इसका इनिशियल लेटर रहेगा वो रहेगा स्मॉल लेटर अर्थात लोअर केस में। कहने का मतलब जब जब भी आप कॉमन नाउन को यूज में लोगे आपको स्मॉल लेटर में लोअर केस में वो जो वर्ड है वो आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा बॉय, ठीक है, ऐसी स्थिति में देखा ये बॉय यहां पर एक कॉमन नाउन था, सॉरी कॉमन नाउन है, और जब ये कॉमन नाउन है तो मैंने इसका जो फर्स्ट इनिशियल जो लेटर है इसका वो मैंने इसके लोअर केस में रखा, स्मॉल लेटर में मैंने रखा, कंफर्म। उसके बाद में देखिए यहां पर जब भी आपका कॉमन नाउन होगा उसके पहले जो आर्टिकल है उसका यूज होगा। इंपॉर्टेंट रूल, यानी जब जब भी आपका कॉमन नाउन होगा उसके पहले ए एन और द, इन तीनों आर्टिकल में से जो भी आपको नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रूल यहां पर जिस आर्टिकल का यूज हो रहा है वो आर्टिकल आप यूज लीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यानी जब जब भी कॉमन नाउन होगा उस कॉमन नाउन से पहले हमें आर्टिकल को यूज में लेना है। उसके बाद देखते हैं यहां पर जैसे मैंने यही लिखा था अभी एग्जांपल इसका बॉय, इसको मैं सोल्व आउट करता हूं तो क्या हो जाएगा द बॉय, ठीक है। एक बात और, यानी जब सिंगुलर, जब ये कॉमन नाउन आपका सिंगुलर होगा तभी आपको आर्टिकल यूज करना है।
जब आपका ये कॉमन नाउन प्लूरल हो जाता है तब आपको किसी भी प्रकार के आर्टिकल को फॉलो नहीं करना है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है इसका, स्टूडेंट्स आर टीचिंग। एक एग्जांपल लिखा मैंने, द स्टूडेंट इज टीचिंग। इस तरीके से आपको, ये भी आपका सेंटेंस ही है, ये भी आपका सेंटेंस ही है। देखो इसमें स्टूडेंट्स प्लूरल होते ही आर्टिकल को यूज नहीं किया गया, सिंगुलर है तो आर्टिकल को इसमें यूज लिया जाएगा। इस बात का भी आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उनमें ये चलते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट अपन जो रूल है उसकी बात करते हैं। चलो देखिए एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आपका सब्जेक्ट के रूप में कॉमन नाउन है तो आप द आर्टिकल को यूज में लें। जब सब्जेक्ट के रूप में कॉमन नाउन है तो डेफिनेटली आप वहां द आर्टिकल को यूज में ले सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो आप ए और एन इन दोनों में से कोई भी आर्टिकल जो है यूज में ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए कोई भी मान लीजिए अपन ने और भी जैसे पर्सन है उससे पहले भी आर्टिकल को यूज में लेकर के हम उसे कॉमन नाउन में परिवर्तित कर देते हैं। तो चलो देखिए मैंने कहा यहां पर कि कोई भी एक ग्रेट पर्सन है, उस ग्रेट पर्सन की तुलना यदि एक ग्रेट पर्सन से कर दी जाए, यानी ऑलरेडी वो पर्सन ग्रेट है और इसकी कंपेयर किसी अदर ग्रेट पर्सन से कर दी जाए, तो डेफिनेटली यहां वाला जो सेकंड जो ग्रेट पर्सन है उसके पहले द आर्टिकल को फॉलो करना होगा। ध्यान से देखना, यहां पर कोई भी एक ग्रेट पर्सन हो सकता है और उस ग्रेट पर्सन को कंपेयर की जाए, तुलना की जाए, एक क्वालिटी के रूप में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर जो सेकंड जो ग्रेट पर्सन है वहां पर द जो आर्टिकल है उसको हम फॉलो करते हैं। तो चलो देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे इसका। देखिए एग्जांपल है, मैंने लिखा है यहां पर विराट इज द तेंदुलकर ऑफ इंडियन टीम। समझने की कोशिश करना, विराट इज द तेंदुलकर ऑफ इंडियन टीम। देखिए विराट अपने आप में जो एक गेम जो इंडस्ट्री है उसमें फेमस पर्सन है, ग्रेट पर्सन है। इसकी कंपेयर जो की जा रही है वो एक तेंदुलकर से की जा रही है जो अपने आप में यह भी एक ग्रेट जो पर्सन था, गेम में खिलाड़ी था। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर जो कंपेयर करेंगे, तुलना जो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम यहां पर द जो आर्टिकल है उसको फॉलो करेंगे इस पर्सन से पहले। ठीक है, ये था अपना कॉमन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसका जो सेकंड जो रूल है वो क्या रहेगा। जब एक सामान्य कोई भी पर्सन है, जनरल पर्सन है, उसकी तुलना यदि क्वालिटी के रूप में हो, क्वालिटी के रूप में किसी भी पर्सन से करें, कोई महान पर्सन हो सकता है, ग्रेट पर्सन हो सकता है, किस एक सामान्य पर्सन की तुलना भी यदि एक ग्रेट पर्सन से क्वालिटी के रूप में होती है तो ऐसी कंडीशन पर हम वहां पर द आर्टिकल को फॉलो करते हैं। बात को समझने की कोशिश करना, जब एक सामान्य पर्सन की तुलना किसी महान पर्सन से क्वालिटी के रूप में करते हैं तो भी वहां पर द आर्टिकल को फॉलो करेगा। देखिए मेरा यहां पर एक एग्जांपल है, he is the तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। बात को समझना, ही वह एक साधारण पर्सन है, इस साधारण पर्सन की तुलना एक तेंदुलकर से की जा रही है और ये केवल क्वालिटी के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर कौन से आर्टिकल को फॉलो करते हैं, द आर्टिकल को फॉलो करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद में है एक अदर जो रूल है इसका, वो है, देखिए बात को समझना, जब यह तुलना क्वालिटी की डिमांड के रूप में हो, क्वालिटी की
डिमांड के रूप में हो। समझने की कोशिश करना, जब यही तुलना, चाहे प्रश्न कोई भी हो, यही जो प्रश्न है या यही जो तुलना है वो क्वालिटी की डिमांड के रूप में की जाती है, क्वालिटी की डिमांड के रूप में की जाती है, तो डेफिनेटली वहां पर बनने वाला जो आपका आर्टिकल होगा वो होगा ए। यानी हमारी टीम को एक सचिन तेंदुलकर की आवश्यकता है। तो यहां पर ऐसी स्थिति में क्वालिटी की डिमांड हुई, और जब ये डिमांड हुई तो यहां पर अब जो ये प्रश्न है इससे पहले भी हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए आर्टिकल को फॉलो कर देंगे। ये थी अपने कॉमन नाउन से रिलेटेड सामान्य जानकारी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस में रोल अदा करती है। आगे का जो अपना पार्ट होगा, जो 4 पार्ट होगा, वो देखेंगे आने वाली अपनी क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।